आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इस तरह के प्रश्न IMF या आपको वर्ल्ड बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पूछे जाते हैं, तो आपको उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके तैयार कर लेना होगा। 1. भारत IMF का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, IMF में भारत का कोटा 4% से अधिक है, ये सही नहीं है। IMF में भारत का कोटा 2.75% के आसपास है, तो ये दूसरा कथन गलत है। तीसरा, IMF में वित्त मंत्री पदेन प्रतिनिधित्व करता है, ये सही है। चौथा, IMF अनुच्छेद 4 के अधीन भारत के आर्थिक स्थिति का नियमित पुनरीक्षण करता है, ये भी सही है। तो सही हो गया 1, 3, 4, अर्थात इसका सही आंसर हो गया बी, केवल 1, 3, 4, 2 तो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? तो इसका देखते जाइए। कुछ युद्ध और क्रांति दिया हुआ है, और अगर ईयर याद है तो इसको सही से आप कर सकते हैं। तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको 1526 में हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। वियतनाम का युद्ध आपको 60 के दशक में शुरू हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ये 1789। और चौथा है प्रथम खाड़ी युद्ध 90-91। और पांचवा प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। तो अब इसको सबसे पहले देखें तो 1 हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद अब 1 के बाद हो जाएगा 3, यानी फ्रांसीसी क्रांति 1789। उसके बाद हो जाएगा 5 प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। और उसके बाद 2 वियतनाम युद्ध आपको 50-60 के दशक में शुरू हुआ। और सबसे लास्ट में हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध 90-91। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो इस तरह के जो है घटनाक्रम को भी आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को किस लिए विकसित किया गया है? ए, देश भर में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने के लिए। बी, उपनगरीय क्षेत्रों के सुंदरीकरण के लिए। सी, देहातों में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए। डी, घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश के संवर्धन के लिए। तो इसका सही आंसर हुआ डी, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश के संवर्धन के लिए, अर्थात जो है ना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में शीघ्र ही साध्य थी? तो आइए देखते हैं। ए, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। बी, अल्प वर्षा वाले क्षेत्र। सी, निश्चित सिंचाई वाले। डी, उच्चतर जनसंख्या घनत्व वाले। तो शीघ्र ही साध्य थी जो हरित क्रांति हुई, तो निश्चित सिंचाई वाले, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा अधिक थी वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन ज़्यादा कामयाब हुई, और उसी एरिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन ज़्यादा कारगर हुआ। तो इसका सही आंसर हो गया सी, निश्चित सिंचाई वाले। अगला प्रश्न, रंग भेद एपार्थीट क्या है? ए, शांति का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बी, चिकित्सा संबंधी शब्द। सी, व्यावसायिक घोषणा पत्र। डी, प्रजातीय संपृथकन की एक नीति। तो इसका सही आंसर हो गया डी, प्रजातीय संपृथकन की एक नीति है।